हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 13 अहिल्याबाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। अहिल्याबाई एक महान भारतीय रानी। अहिल्याबाई के बारे में ये लेसन है, कैसे उनका जो बचपन था और कैसे वो रानी बनी और कैसे उन्होंने एक साम्राज्य को संभाला। तो लेसन को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। कुछ दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेम सम ग्रेट वीमेन ऑफ इंडिया। भारत की कुछ महान महिलाओं के नाम बताइए। नेम द ग्रेट वीमेन हु बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। महिलाओं के नाम बताइए जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, संबंध रखते हो। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वीमेन। भारत एक महान पुरुषों और महिलाओं वाली धरती है। देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स, उनके जो कार्य हैं और उनके जो सत्कार हैं आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, वो सैकड़ों सालों बाद भी याद किए जाते हैं। वन सच ग्रेट फिगर वाज अहिल्याबाई होलकर। ऐसी ही एक आकृति थी, एक रचना थी अहिल्याबाई होलकर। शी वाज बोर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड चूंदी इन बीड डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। उनका जन्म 1725 में एक छोटे से चूंदी नामक गांव में जो महाराष्ट्र के बीड जिले में था उसमें हुआ था। हर फादर मनकाजी शिंदे वाज द पटेल ऑफ द विलेज। उनके जो पिता, उनका नाम मनकाजी शिंदे था, वो गांव के पटेल थे, मुखिया थे। एंड हर मदर, उनकी जो माँ थी सुशीला, वाज अ रिलीजियस वुमन, वो एक धार्मिक महिला थी। एट दैट टाइम, उस समय गर्ल्स डिड नॉट गो टू स्कूल, लड़कियाँ थी वो स्कूल नहीं जाती थीं। बट लेकिन अहिल्याबाई's फादर taught her to read and write at home। अहिल्याबाई के पिता ने उनको घर पर ही पढ़ना और लिखना सिखाया। अहिल्याबाई influence on the stage of history was something of an accident। अहिल्याबाई का स्टेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में या इतिहास के पन्नों में जो प्रवेश था वो समथिंग ऑफ एन एक्सीडेंट, वो एक प्रकार की घटना थी। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, पौराणिक कथाओं के अनुसार मल्हार राव होलकर द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी, मालवा क्षेत्र के जो राजा थे मल्हार राव होलकर, स्टॉप एट चूंदी, वो चूंदी में रुके। ऑन हिज वे टू पुणे, जब वो पुणे जा रहे थे तो अपने रास्ते में पड़ने वाले चूंदी गांव में रुके। एंड सा द 8-year-old अहिल्याबाई, और उन्होंने 8 साल की अहिल्याबाई को एट अ टेम्पल सर्विस इन द विलेज, गाँव के एक मंदिर में पूजा करते हुए देखा। रिकॉग्नाइजिंग हर ब्यूटी एंड हर कैरेक्टर, उनकी सुंदरता और उनके चरित्र को देखकर ही brought the girl to the होलकर टेरिटरी एज अ ब्राइड फॉर हिज सन। वो उस लड़की को अपने होलकर जो क्षेत्र था उसकी अपने पुत्र के रूप में या पुत्र के वधू के रूप में ले आए। खांडेराव जो उनके पुत्र का नाम था, बहुत द गर्ल, उस लड़की को वो ले आए टू द होलकर टेरिटरी, होलकर क्षेत्र में एज अ ब्राइड फॉर हिज सन। खांडेराव अपने पुत्र खांडेराव की वधू के रूप में वो उसे ले आए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अहिल्याबाई's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29। दुर्भाग्य से अहिल्याबाई के जो हस्बैंड थे उनको 1754 में एक युद्ध में मार दिया गया जब वह केवल 29 साल की थी। बट लेकिन मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ।
लेकिन मल्हार राव ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी आशा नहीं छोड़ी। ही वाज श्योर, उन्हें पक्का भरोसा था कि हिज डॉटर इन लॉ, कि उनकी जो बहू है, वाज नो लेस देन अ सन, वो किसी पुत्र से कम नहीं है। सो ही ट्रेन्ड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स, इसीलिए उन्होंने उसको, अहिल्याबाई को, प्रशासकीय और सैन्य मामलों में ट्रेंड कर दिया। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर, लेकिन वो भी 12 साल बाद चल बसे। अहिल्याबाई हैड मैनी क्वालिटीज एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। अहिल्याबाई के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रशासक और मानवीयता के गुण थे। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन, वह प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत को सुनती थी। शी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट, वह अपने राज्य के जो गरीब थे उनकी देखभाल करती थी। एट द सेम टाइम, और उसी समय अहिल्याबाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, अहिल्याबाई थी वो बहुत सख्त थी। She did not allow anyone to misuse the money of the state, वह किसी को भी राज्य के जो पैसे थे, धन था, उसका मिसयूज करने नहीं देती थी। In her affairs, tried to deceive or harass the people, she would punish the officer immediately. अपने ऑफिसर, यदि जो उसके ऑफिसर्स थे किसी को डिसीव, छलते, लोगों को धोखा देते थे, तो वो उनको तत्काल ही क्या करती थी, पनिशमेंट देती थी। अहिल्याबाई वाज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन, अहिल्याबाई बहुत ही बहादुर और दृढ़ संकल्पित रानी थी। हर ओन सन डाइड विद इन 1 ईयर ऑफ मल्हार राव डेथ, उनका खुद का जो पुत्र था वो मल्हार राव की मृत्यु के 1 साल के भीतर ही चल बसा। एट दैट टाइम, उस समय, शी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर, उसी समय उनका एक मंत्री था इसका जो नाम था गंगाधर। ही सॉ दैट, उसने देखा कि अहिल्याबाई हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हर फादर इन लॉ एंड नाउ इवन हर सन, कि अहिल्याबाई ने पहले अपने पति को, फिर अपने ससुर को, और अब अपने पुत्र को खो दिया है। ही बिकम ग्रीडी, वह लालची हो गया। एंड टोल्ड हर दैट, और उनसे उसने कहा, वीमन कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली, कि एक महिला किसी राज्य को ठीक से नहीं चला सकती। एंड देयरफॉर, इसलिए, शी कुड अडॉप्ट अ सन हु वुड बी द रूलर ऑफ मालवा, कि उसे एक पुत्र को अडप्ट, गोद ले लेना चाहिए जो इस मालवा का रूलर, शासक बनेगा। हिज रियल प्लान वाज टू सेट अहिल्याबाई असाइड एंड एंजॉय ऑल द मनी एंड द पावर हिमसेल्फ, उसका वास्तविक जो प्लान था ये था कि अहिल्याबाई को किनारे कर जो पैसा है और पावर है वो उसका खुद आनंद ले सके। बट लेकिन अहिल्याबाई वाज मोर देन अ मैच फॉर हिम, जो अहिल्याबाई थी वो उससे कहीं ज़्यादा समझदार थी। सी टोल्ड हिम क्लियरली, और उन्होंने उसे स्पष्ट कर दिया, आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस, मैंने आपकी सलाह नहीं मांगी है। आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल, और मैं अपने राज्य की जो देखभाल है वो अच्छे से कर सकती हूँ। गंगाधर वाज डिसअपॉइंटेड, गंगाधर जो था वो निराश हो गया। ही देन वेंट टू राघोबा दादा एंड एडवाइज्ड हिम टू गो टू वार अगेंस्ट अहिल्याबाई, वह राघोबा दादा के पास गया और उन्हें सलाह दी कि वह अहिल्याबाई के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दे। राघोबा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स, राघोबा दादा ने बहुत सारे युद्ध जीते थे। एंड हैंस नीडेड मनी, और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी।
ही मार्च अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। उन्होंने जो अहिल्याबाई के विरुद्ध इंदौर के लिए जो सेना थी वो भेजी। व्हेन अहिल्याबाई हर्ड द न्यूज, जब अहिल्याबाई ने ये खबर सुनी, शी डिटरमाइंड टू फाइट अगेंस्ट हिम, तो उन्होंने उसके विरुद्ध लड़ने का संकल्प किया। एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, और उसे एक सबक सिखाने का निश्चय किया। सी सेंट अ मैसेज टू राघोबा दादा, उन्होंने राघोबा दादा को एक संदेश भेजा कि एज सुन एज ही डेयर टू क्रॉस द रिवर छिप्रा, जैसे ही उसने छिप्रा नदी को क्रॉस करने की, पार करने की हिम्मत की, ही वुड हैव टू फाइट हर आर्मी, तो उसे उनकी सेना से लड़ना पड़ेगा। राघोबा वाज इन अ फिक्स, जो राघोबा था वो दुविधा में हो गया। ही हैड नॉट इमेजिनेड दैट अहिल्या वुड बी रेडी टू फाइट हिम, उसने कल्पना भी नहीं की थी, इमेजिन भी नहीं किया था कि अहिल्या जो है उसे लड़ने के लिए तैयार होगी। ही हैड थॉट दैट शी वुड सरेंडर विदाउट फाइटिंग, उसने सोचा था कि जो है वो बिना लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर देगी। He was afraid that, वह डर गया कि if he lost the battle against अभिमन, यदि वह एक महिला से युद्ध हार गया, he would lose his name and fame as a warrior, तो वह अपने योद्धा के रूप में अपना जो नाम है और जो यश है उसे खो देगा। On the other hand, और यदि दूसरी तरफ on the other hand nobody would praise him even if he won the battle, दूसरी तरफ कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करेगा यदि वह युद्ध जीत गया। इन द एंड, आखिरी में, ही gave up the thought of fighting and went back, आखिर में उसने लड़ने की जो सोच थी उसे त्याग कर वापस चला गया। अहिल्याबाई होलकर was the ruler of Indore and the adjoining regions from 1767 to 1795। अहिल्याबाई होलकर जो थी वो इंदौर और इससे जुड़े हुए जो कुछ क्षेत्र थे उन पर उन्होंने 1767 से 1795 तक शासन किया। शी रूल्ड फ्रॉम हर प्लेस लोकेटेड इन द फोर्ट, उन्होंने अपने किले से ही शासन किया। कॉल्ड अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर, जो महेश्वर में अहिल्याबाई किले के नाम से जाना जाता है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा नदी के किनारे है महेश्वर में अहिल्याबाई किला, उन्होंने उस किले से इंदौर और इंदौर से जुड़े क्षेत्रों पर शासन किया। ड्यूरिंग हर रेंज, उनके शासन के दौरान इंदौर ग्रू टू बी पावरफुल सिटी ऑफ द मालवा रीजन, जो इंदौर था वो मालवा क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शहर बना। शी ऑल्सो बिल्ट एंड रिनोवेट नंबर ऑफ टेम्पल इंक्लूडिंग द विश्वनाथ टेम्पल ऑफ बनारसी एंड द विष्णुपद टेम्पल ऑफ गया, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनाया और उनका जीर्णोद्धार कराया, जिनमें बनारसी का विश्वनाथ मंदिर और गया का विष्णुपद मंदिर शामिल है। शी बिल्ट मैनी रोड्स एंड इवन रिपेयर्ड द रोड्स फ्रॉम बनारसी टू कोलकाता, उन्होंने कई रोडों को, सड़कों को बनवाया और बनारसी से कोलकाता की जो एक रोड थी उसे रिपेयर भी कराया। शी बिल्ट डजन ऑफ टेम्पल, घाट, वेल्स, टैंक्स एंड रेस्ट हाउसेस across the area, stretching from the Himalayas to the pilgrimage center in South India, उन्होंने दर्जनों मंदिर, घाट, कुएं, बावड़ियाँ और विश्राम हाउस, जो विश्राम गृह हैं उनको बनाया। across the area stretching from Himalaya to the pilgrimage, जो हिमालय से जो तीर्थ यात्रा करने वाले या दक्षिण भारत, हिमालय से दक्षिण भारत के बीच एक केंद्र के रूप में उन्होंने इसे विकसित किया। अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर was the scene of literary, musical, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, अहिल्याबाई की जो
कैपिटल थी, राजधानी थी महेश्वर। वो साहित्यिक, सांगीतिक, कलाकृतिक और जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज थे इनका इनके रूप में विकसित थी। सी ऑल्सो पैट्रोनिस्ट द संस्कृत स्कॉलर, साथ ही जो संस्कृत शिक्षक थे उनको वो क्या करती थी, पैट्रोनिस्ट। छात्रवृत्तियाँ भी देती थी, आर्थिक सहायता भी देती थी। खुशहाली राम क्राफ्ट्समैन स्कल्प्टर्स सी ऑल्सो पैट्रोनिस्ट द संस्कृत स्कॉलर खुशहाली राम। उन्होंने खुशहाली राम को, जो संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत विद्ता थे, उनको आर्थिक सहायता भी दी। क्राफ्ट्समैन स्कल्प्टर्स एंड आर्टिस्ट रिसीव्ड सैलरीज एंड ऑनर्स एट हर कैपिटल। उनकी राजधानी में जो क्राफ्ट्समैन थे, स्कल्प्टर, मूर्तिकार या कलाकार थे, उनको सैलरी भी मिलती थी, सम्मान भी दिया जाता था। एंड सी इवन स्टेबलाइज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर। साथ ही उन्होंने जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी महेश्वर में, उसको भी विकसित किया। द साड़ी ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी। जो महेश्वर की साड़ियाँ हैं वो आज भी अपनी टेक्सचर और क्वालिटी के लिए फेमस है। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर। भारत में कई महिला शासिकाएँ रहीं, वॉरियर वुमन, योद्धा महिलाएं रहीं, एंड पोएट क्वींस, और जो कवयित्री रानियाँ रही हैं। बट अहिल्याबाई होलकर कमांड्स more affection and respect for her accomplishment during her 30-year long reign in Malwa। लेकिन अहिल्याबाई ने बड़ी ही अफेक्शन, प्रेम से आदेश दिया, कमांड किया, शासन किया, एंड रिस्पेक्ट फॉर हर accomplishment during her 30 years long reign in मलवा। मालवा क्षेत्र के 30 साल के एक लंबे शासनकाल में देन एनी अदर क्वीन, किसी भी अन्य महिला की अपेक्षा उन्होंने अपने 30 साल के लंबे शासनकाल में प्रेम और रिस्पेक्ट को पूर्ण किया। शी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिसेंट वीमन। वो सचमुच एक श्रेष्ठ महिला थी। एन एबल रूलर, एक योग्य शासिका थी। एंड अ ग्रेट क्वीन, और एक महान रानी थी। देयरफॉर शी इज रिमेंबर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। इसीलिए उनको देश के सभी भागों में प्रेम और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये थी हमारी स्टोरी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।